चुनाव के समय आपको जनरल सीट याद आता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आपको दिल्ली सीट याद आने लगता है। अब चुनाव आता है तो इनको बिहार याद आता है, बिहार प्रेम जग जाता है। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो दिल्ली में जाकर के विदेश में घूमने लगते हैं, दिल्ली जाते हैं, नेताओं से मिलने लगते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, टिकट की बात आया तो परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट कर दिया। सांसद आपको नहीं बन सकता था जमुई से, तो आपने चयन किसको किए? जीजा जी। वो तो अभी भी जिक्र कर रहे हैं कि वो बिहारियों के लिए लड़ना चाहते हैं, तो बिहार के लिए लड़ना चाहते हैं। बिहारी को दो को हमने जलाया, एक अरुण भारती, एक मृणाल पासवान, बाकी सब तो झारखंडी है, बाकी सब तो गुजराती है, बाकी सब तो राजस्थानी है। क्या थकते हैं भाई? हम आपके लिए लाठी खाए, हम आपके लिए संघर्ष किए, हम आपके लिए आपके परिवार से लड़े, और टिकट जब देने की बात आया तो आपने आसानी पूर्वक वैसा सीट आपने चयन कर लिया जिस सीट पर हम चुनाव लड़िए नहीं सकते। टिकट दिया राजेश वर्मा को दिया, उन्होंने तो टिकट दिया, मीना देवी को दिया, उन्होंने तो सांबी चौधरी को टिकट। अरुण बाबू कोई आपके साथ अपमान किए थे क्या? हुलास पांडे जी आपके साथ दिन रात मेहनत करते, उनको लोकसभा नहीं लड़ना चाहिए था क्या? लाठी खाए हम, टिकट ले कोई और, मलाई मारे कोई और। अरे नीतीश कुमार का नाम सुने जिन्होंने कह दिया कि हमको धोखा दे करके कोई चाह जाए कि बिहार के राजनीति में सेट हो जाए, ये संभव नहीं। देखे दिल्ली से हड़बड़ा के आए फ्लाइट से, जाकर नीतीश सर ने छामी के गुलदस्ता देखे। जब सुप्रीम कोर्ट क्रीमिलियर के बात करता आप छाती पीट रहे थे, और अब चुनाव में करेंगे जनरल सीट पर लड़ेंगे। आइए ना, जमानत जब्त करा देंगे, सारे प्रत्याशी को साथ में घुमाए, भीड़ जुटवाए, जब टिकट देने की बात आए तो कहेंगे ओके टाटा बाय बाय। एनडीए के चुनाव नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी हमारे चेहरा होंगे, मांझी जी कहिए दिए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कहिए दिए हैं, तो बाकी इनका बात का कितना वजन होगा वो तो दिखाइए देगा 24 के चुनाव, विधानसभा चुनाव 25 में। स्वर्ण आयोग का गठन किया गया है, बिहार सरकार ने किया है, महाचंद्र प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। अब भूमिहार समाज, स्वर्ण समाज किस तरीके से देख रहा है? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे सरकार के प्रति, आभार प्रकट करेंगे कि लंबे समय से जो मांग था उस मांग को पूरा हुआ है। हम लोगों ने इसके लिए लड़ा, आवाज उठाए। आज हम सबके सम्मान में यह आयोग बना, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। लगा एनडीए को तब तो अपना ताकत दिखाए। एनडीए को यह बात का एहसास है कि अगर यह समाज हमसे अगर हटा तो शायद हम सत्ता में नहीं रह पाएंगे। ये 24 के लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी समाज ने त्याग किया तो मेरे समाज ने त्याग किया। विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ महीने बाकी हैं। उससे पहले चिराग पासवान के बयान इन दिनों मीडिया के सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। चिराग पासवान की ओर से कई मीडिया इंटरव्यू में यह बयान दिया गया है कि चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, वह भी किसी सामान्य सीट से। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज है। सबसे पहले आपका स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं कि चिराग पासवान की चर्चा है वह किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? चलिए, सबसे पहले तो धन्यवाद है आपका। और अब चिराग पासवान जी का सामान्य सीट पर चुनाव लड़ने की जहां बात रहा तो लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को आजादी है कि जहां इच्छा करे वहां से चुनाव लड़िए। लेकिन आप वीर पुरुष है चिराग पासवान जी कि चुनाव के समय आपको जनरल सीट याद आता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आपको दिल्ली सीट याद आने लगता है। लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने अपने पीछे फॉरवर्ड के कई नेताओं को घुमाए और उनको आश्वासन दे दिए कि आपका टिकट कंफर्म है, आप तैयारी कीजिए। जैसा कि उन लोगों के बारे में सबको पता चला, लोग तैयारी में जुट गए। इन्होंने क्या किया कि सारे सीट या आरक्षित सीट ले लिए, जनरल सीट के लिए जिसको टिकट पैसा पे बेच दिए। तो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हम आपके लिए लाठी खाए, हम आपके लिए संघर्ष किए, हम आपके लिए आपके परिवार से लड़े, और टिकट जब देने की बात आया तो आपने आसानी पूर्वक वैसा सीट आपने चयन कर लिया जिस सीट पर हम चुनाव लड़िए नहीं सकते। अब चुनाव आता है तो इनको बिहार याद आता है, बिहार प्रेम जग जाता है। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो दिल्ली में जाकर के विदेश में घूमने लगते हैं, दिल्ली जाते हैं, नेताओं से मिलने लगते हैं। तो इनकी पुरानी परंपरा रहा है। ये बिहार है जिस बिहार ने आर्यभट्ट को जन्म दिया, जिस बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग आए शासन किए, जिस बिहार में चाणक्य जी ज्ञान प्राप्ति के, जिस बिहार में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिस बिहार सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस को देता है, आप उसी बिहारी को ठग रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, टिकट की बात आया तो परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट कर दिया। आयोग का अध्यक्ष नहीं बन सकता कोई दूसरा व्यक्ति, कोई पासवान का और बेटा आपको नजर नहीं आया? कोई गरीब पासवान नहीं बन सकता था जो आपके लिए लाठी डंडा खाया? आपके कार्यालय छीना गया उस वक्त, लाठी खाया था एयरपोर्ट पे,
वो नहीं बन सकता था? आपकी पदयात्रा में शामिल होने वाले लोग नहीं बन सकते थे? तो आपने किनको चयन किया? जीजा जी को। सांसद और कोई नहीं बन सकता था जमुई से? तो आपने चयन किसको किए? जीजा जी को। वो तो अभी भी जिक्र कर रहे हैं कि वो बिहारियों के लिए लड़ना चाहते हैं, तो बिहार के लिए लड़ना चाहते हैं। बिहारी इनको दो को नजर आया, एक अरुण भारती, एक मृणाल पासवान। बाकी सब तो झारखंडी है, बाकी सब तो गुजराती है, बाकी सब तो राजस्थानी है। क्या ठगते हैं भाई? उन्होंने तो टिकट दिया, राजेश वर्मा को दिया, उन्होंने तो टिकट दिया, बीना देवी को दिया, उन्होंने तो शामवी चौधरी को टिकट। अरुण बाबू कोई आपके साथ अपमान किए थे क्या? हुलास पांडे जी आपके साथ दिन रात मेहनत करते, उनको लोकसभा नहीं लड़ना चाहिए था क्या? राजू तिवारी जी को लोकसभा नहीं लड़ना चाहिए था क्या? संजय पासवान को लोकसभा नहीं लड़ना चाहिए था? राजेश वर्मा जी का क्या योगदान था जब आपका परिवार और पार्टी टूटा था? शामवी चौधरी जी का क्या योगदान था, आपका परिवार पार्टी टूटा था तब? एक आध गो योगदान बताइए। लाठी खाए हम, टिकट ले कोई और, मलाई मारे कोई और, बाकी सब पासवान के बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद करे आपका। यही आपका रह गया है मान स्वाभिमान। आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहिएगा तो बिहार के जनता खदेड़ देगा भैया। जैसा कि बिहार से ये मैसेज है, आपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करके 2020 में उन समाज का वोट आपने टर्न अप के लिए, जो समाज इस राज और देश के राजनीति में बुद्धिजीवी समाज होता है, अब आपको फिर वोट देगा? कहां आप इस तरह की ख्वाब का जिंदगी देख रहे हैं? दिल्ली रही आराम से मंत्री बन गए, आवास भी मिलिए गया चकाचक, वहीं आराम से बैठिए। हजारों लाखों की भीड़ जुटी कल परसों 2-4 दिन पहले आरा में, जब उनकी रैली हुई। प्रशांत किशोर जी का जो भीड़ जुट रहा है, हाँ। तो उनको आपको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। जब ये व्यक्ति की आप भीड़ से तय कर दिए कि अब बिहार की राजनीति में सिक्का इन्हीं का चलेगा। नीतीश कुमार का नाम सुने ना? अरे नीतीश कुमार का नाम सुने, जिन्होंने कह दिया कि हमको धोखा दे करके कोई चाह जाए कि बिहार की राजनीति में सेट हो जाए, ये संभव नहीं है। देखे दिल्ली से हड़बड़ा के आए फ्लाइट से, जाकर नीतीश शरणम गच्छामी के गुलदस्ता देखे। एक व्यक्ति और बिहार नीतीश कुमार के चैलेंज किए थे, देखिए क्या स्थिति हो गया। मान स्वाभिमान सबको अयोध्या गंगा जी में पहुंचाया पड़ गया। तो ये नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को राजनीति में चैलेंज दे करके 2020 में क्या किए कि उन तमाम सीट पे चुनाव लड़ेंगे जहां से जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा। तो आपने क्या किया? एनडीए को कमजोर किए आप। और जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया, नीतीश कुमार के हर विचार इनको अच्छा लगने लगा। नीतीश कुमार देश के सर्वमान्य नेता इनके नजर में हो गए। तो इनको पता है कि बिना नीतीश कुमार के बिहार के राजनीति के गाड़ी पे बैठ जाना ये संभव नहीं है। और चिराग पासवान जी जनरल सीट से लड़ रहे हैं तो बड़ा खुशी का विषय है। हम तो कहते हैं कि आप आरक्षण छोड़ दीजिए। अब आइए, हिम्मत है, कलेजा में दम है तो आइए सड़क पे, कहिए कि क्रीमी आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर लागू करो, हम आपके साथ रहेंगे। क्रीमी लेयर की बात करिएगा आरक्षण के अंदर। जनरल सीट पे चुनाव लड़ने से सिर्फ और सिर्फ दलित महादलित को न्याय नहीं मिल जाएगा चिराग पासवान जी। जनरल सीट पे आप चुनाव लड़िए और उन तमाम नेताओं को जनरल सीट पे चुनाव लड़वाइए जो आरक्षण का हक मार के दलित महादलित को शोषित कर रहे हैं। आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर की बात करिए। जब सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर की बात करता आप छाती पीट रहे थे, और अब चुनाव में करेंगे जनरल सीट पे लड़ेंगे। आइए ना, जमानत जब्त करा देंगे, सब जगह चैलेंज करेंगे इनको हम। जमानत जब्त करा देंगे इनको। जब पार्टी उठाने में हमारा समाज ने मदद किया, उसके बाद पीठ में खंजर भोंक दिए 2024 के लोकसभा चुनाव में। सारे प्रत्याशी को साथ में घुमाए, भीड़ जुटवाए, जब टिकट देने की बात आए तो कहेंगे ओके टाटा बाय बाय। भाई कितना ये धोखा दिए हैं बिहारियों को, जो बिहारी इनके प्रेम में पागल हो गया था। परिवार टूटा, पार्टी टूटा, उसके बाद बिहार की जनता ने, खास तौर पे हमारे समाज के लोगों ने कहा कि वीर चिराग आगे बढ़ो, बिहार का स्वर्ण समाज तुम्हारे साथ है। उस चिराग पासवान ने कहा कि स्वर्ण भाई धन्यवाद, तुम हमारे साथ हैं, मगर हम तुम्हारे साथ अब नहीं हैं, क्योंकि हम चले कि परिवार फर्स्ट की बात करने, पैसा फर्स्ट की बात करने। तो हम मगध से आते हैं। मगध में कहावत है कि एक माघ जाला नहीं आता है, फिर माघ आता है। अब माघ आ गया है तो अब चद्दर आपको निर्माण नहीं होगा। ये राजनीतिक जो बिहार की जनता को आप पढ़ा रहे थे, बिहार की एक जनता राजनीति को पढ़ लिया है। अभिनेता से आप फेल हुए थे और अब नेता में सफल होने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक तो सफल है, लेकिन अब जो सीएम के कुर्सी पर बैठने का ख्वाब आपके अंदर, जो सीएम बनने का जो अंदर से खुजली हो रहा है, वो शायद बिहार की जनता आपको नहीं बनने देगा। आखिरी सवाल रहेगा कि चिराग पासवान को लेकर कि क्या अब स्वर्ण समाज उनके साथ नहीं है?
ना काहे रहेगा, जब आप हमारे साथ नहीं, हम आपके साथ काहे रहेंगे? ये कोई बात है? 2020 में सबसे ज्यादा ये 2020 के वोट जो आते हैं कि 2020 में इतना वोट हम लाए थे, तो कौन दिया था वोट में आपको? कौन दिया था? सीट बाय सीट जहां से आप चुनाव पासवान दलित दिए थे साथ। क्या मतलब? आप भी पत्रकार हैं, आपको भी सर्वेक्षण नहीं है मालूम कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ा, किसको कितना वोट आया? आइए इनको जीतबो किया तो कौन जीता, इस प्रमाण आपके पास है? फिर कह रहे हैं कि पासवान वोट दे दिया। पासवान तो बेचारे को वोट देवे करता है, पासवान के लाठी भी खाता है, लेकिन पासवान के लिए क्या करते हैं? इनको तो दो पासवान हो जाता है, दोनों जीजा जी। बाकी समय पासवान तो खाली जिंदाबाद करने के लिए है, क्रीमी लेयर में छोड़वे नहीं करेंगे। तो गरीब पासवान तो गरीबे रह जाएगा, गरीब दलित गरीबे रह जाएगा। और फिर आएंगे कहेंगे कि दलितों के मसीहा है। पिताजी हमारे यही कहते हैं कि दलित शोषित वंचितों के लिए हमारे पिताजी ने काम किया, और बेचारे क्या कर रहे हैं? आरक्षण के मलाई खा के फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, और सब पासवान बेचारा रोड पर खड़ा है। तो उनको भी ध्यान दीजिए। और बिहार की बात छोड़िए, थोड़ा हाजीपुर पर ध्यान दीजिए। हाजीपुर में आइए और एक एक गरीब व्यक्ति के बारे में कुछ सोचिए। बिहार के मुख्यमंत्री बनने का आपको समय है, पहले बिहार वासियों को दिल जीत लीजिए, चुनाव बाद में जीतिएगा। और नीतीश कुमार कहते तो खैर एनडीए को वैकेंसी इनको नहीं कहा है कि जिनके हिसाब से जिनके हनुमान ही है उनके रामे आके बिहार में कह दिए कि तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद बचा खुचा अमित शाह जी भी आके कह दिए कि एनडीए के चुनाव नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी हमारे चेहरा होंगे। मांझी जी कहिए दिए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कहिए दिए हैं। तो बाकी इनका बात का कितना वजन होगा वो तो दिखाइए देगा 24 के चुनाव विधानसभा चुनाव 25 में। एक और सवाल रहेगा स्वर्ण नेता के तौर पे कि आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है, किस तरीके से देखते हैं? चलिए उनको जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं, भगवान इनको खुश रखे, स्वस्थ रखे, और 25 के चुनाव में बेटे को सीएम बनाने में अपना सफल हो जाए। एक और सवाल रहेगा कि स्वर्ण आयोग का गठन किया गया है, बिहार सरकार ने किया है, महाचंद्र प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। अब भूमिहार समाज, स्वर्ण समाज किस तरीके से देख रहा है? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे सरकार के प्रति, आभार प्रकट करेंगे कि लंबे समय से जो मांग था उस मांग को पूरा हुआ है। हम लोग ने भी इसके लिए लड़ाई लड़ा, आवाज उठाए। आज हम सबके सम्मान में यह आयोग बना, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन 2011 में भी स्वर्ण आयोग बने थे और 13 में समाप्त हो गया था। तो फिर वैसा ही नहीं हो जाए, इस चीज का ख्याल रखना है। आयोग बना है, उसको संवैधानिक दर्जा होना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे समाज के अंदर आज के समय में गरीबी आया है, हमारे समाज के अंदर बेरोजगारी की संख्या बढ़ा है, हमारे समाज के अंदर राजनीतिक हक कम मिलने लगा है, इन तमाम विषयों पे आयोग के माननीय अध्यक्ष ध्यान देंगे, क्योंकि इन पे मुझे भरोसा है। ये आयोग के अच्छे ढंग से चलाएंगे, बुद्धिजीवी हैं, पुराने सूझबूझ वाले नेता हैं, इनके पास अनुभव की काफी भरा पूरा अनुभव इनके पास, इनको तो पता ही कि किस प्रकार से योग चले, क्योंकि मंत्रालय चला लिए हैं व्यक्ति, तो योग भी अच्छे ढंग से चलाएंगे। लेकिन एक मांग जरूर रहेगा कि हर जिले में, हमने ये पहले भी मांग रखा और आज भी मांग रखेंगे कि स्वर्ण आयोग अध्यक्ष महोदय इस बात को अपने संज्ञान में लेकर के आप जिला बाय जिला घूम लीजिए। एक सबसे बड़ी समस्या आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ने वाले समाज में से हम आते हैं, जो किताब से रिश्ता होता है, लेकिन कहीं न कहीं यह रिश्ता अब इसलिए टूट रहा है क्योंकि पैसे की कमी है, आर्थिक समस्याओं का हम प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में रूम लेकर के पढ़ने वाले समाज असमर्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी बढ़ा है, क्योंकि वर्षों से हमें सिर्फ और सिर्फ जमींदार का टीका लगा करके सरकार की योजनाओं से वंचित रखा गया, जिसके कारण हमारा समाज आज आर्थिक रूप से पिछड़ा है। तो इस समाज के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार जिस प्रकार से पिछड़ा आयोग अति पिछड़ा आयोग को बजट पेश करती है, उसी प्रकार से हमारे समाज के उत्थान के लिए भी हर वर्ष वित्तीय वर्ष में बजट पेश हो, और हमारे समाज के छात्र छात्राओं के लिए पटना जैसे बड़े शहरों हो या बड़े बड़े जिला में जहां शैक्षणिक संस्थान, आईटीआई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, वहां पे खास तौर पे एक स्वर्ण छात्रावास का निर्माण होना चाहिए, जहां हमारे समाज के गरीब वैसे छात्र जिनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलता है वो पढ़ाई कर सके और अपने योग्यता को दिखाएं, और अपने योग्यता के दम पे वो बिहार में परचम मारे। क्योंकि जितना भी आईपीएस आईएएस का रिजल्ट आता है, यूपीएससी बीपीएससी का रिजल्ट आता है, उसमें भारी संख्या में होते हैं। लेकिन एक चीज सरकार ने हमारे साथ नजरअंदाज किया, बीपीएससी पीटी निकालने के बाद मेंस की तैयारी के लिए सरकार ने सभी वर्ग के लोगों को 50,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि देते हैं, ताकि आप पीटी मेंस की तैयारी कर सकें। तो हमारे समाज के भी छात्राओं को मिलना चाहिए।
लेकिन हमारे समाज को मिलता है सिर्फ महिलाओं को, इसलिए पुरुषों को भी मिलना चाहिए। और जो ऐसे तमाम जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार एक प्रेरक योजना लाए। स्वर्ण योग के अध्यक्ष भी बने, ये भी जाके जिला वाइज जिला घूम ले, इनके साथ हम मदद करेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे और स्वर्णों को उत्थान में जितना भी काम हो इनको करना होगा, हम लोग इनके साथ रहेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, संक्षिप्त में रखेगा कि ऐसा लगता है कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण कास्ट ने अपना ताकत दिखाया चुनाव के वक्त में, तब तो आज जरूरत पड़ा चुनाव से पहले कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए, सदस्य बनाया जाए, उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसा लगा एनडीए को, तब तो अपना ताकत दिखाए। एनडीए को यह बात का एहसास है कि अगर यह समाज हमसे अगर हटा तो शायद हम सत्ता में नहीं रह पाएंगे। यह एहसास हमने 24 के लोकसभा चुनाव में भी कराया। 24 के लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी समाज ने त्याग किया तो मेरे समाज ने त्याग किया। अगर हम त्याग नहीं करते एनडीए के लिए तो वैशाली सीट भी हम जीत जाते। मुन्ना शुक्ला ऐसे तमाम सीट पे हम चुनाव जीतते, लेकिन अपने जाति छोड़ के एनडीए को हमारे समाज के लोगों ने त्याग करके वोट दिया। अगर हमारे समाज को अब भी ठगा जाएगा तो ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। तो ये सम्मान जो हमको मिला है ये कोई हमको इसके लिए हम कोई आसान नहीं है सरकार के प्रति है, हमने वैसा काम किया है। अब इसकी संवैधानिक दर्जा हमको चाहिए, जैसे सारे आयोग का संवैधानिक दर्जा उसी प्रकार से स्वर्ण आयोग का संवैधानिक दर्जा हो, स्वर्ण छात्रावास का निर्माण हो एवं तमाम वैसे जैसे हर समाज के छात्र छात्राओं को सरकारी लाभ मिलता है वैसे हमारे समाज को भी मिले। और सरकार को हम धन्यवाद देंगे कि स्वर्ण आयोग का मांग वर्षों से चल रहा था, आपने उसको गठन किया है। यह सिर्फ चुनावी एजेंडा बन के न रह जाए, इस पर ध्यान आकर्षण करना है। ये संविधान के अंदर इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाए जिससे आयोग पूर्ण रूप से काम करे, बस मेरी मांग यही है। तो चलिए हमारे साथ स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज थे, तौर पर चिराग पासवान पर जमकर भड़कते नजर आ रहे। साथ ही साथ इनका कहना है कि चिराग पासवान चुनाव में आए, उतर के मैदान में देख ले क्या होगा, परिणाम सामने होगा। हालांकि सदर तौर पर जो स्वर्ण आयोग का गठन किया गया है इसको लेकर भी तमाम जो मांग है वह रखते नजर आ रहे थे। इनकी मुख्य मांग के तौर पर देखा जाए तो इनका साफ साफ कहना है कि अलग अलग जिलों में स्वर्ण छात्रावास का निर्माण कराया जाए। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।